पॉप के राजा माइकल जैक्सन संगीत इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक हैं। वह जैक्सन 5 में एक बच्चे के रूप में प्रसिद्ध हुए और बाद में एक एकल कलाकार बन गए और अपनी अनूठी ध्वनि, विद्युतीकरण प्रदर्शन और अभूतपूर्व संगीत वीडियो के साथ संगीत उद्योग पर हावी हो गए। हालांकि चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे माइकल जैक्सन के जीवन की एक गहरी और अधिक जटिल कहानी है। 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में जन्मे माइकल जैक्सन 9 बच्चों में से 7वें थे। सख्त यहोवा के साक्षी परिवार में पले बड़े माइकल का बचपन सामान्य से बहुत दूर था। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक सख्त अनुशासक थे, जिन्होंने अपने बच्चों को संगीत में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके सख्त मार्गदर्शन में जैक्सन 5 का गठन किया गया, जिसमें माइकल और उनके भाई शामिल थे। जैक्सन 5 ने तेजी से प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त की। उनके पहले 4 एकल चार्ट में शीर्ष पर रहे। माइकल की असाधारण गायन और नृत्य क्षमताएं छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गईं और वह जल्द ही समूह के प्रमुख गायक बन गए। हालांकि जैक्सन 5 की सफलता के पीछे उनके पिता द्वारा शारीरिक और भावनात्मक शोषण की खबरें थीं, जिसका माइकल के जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 1971 में 13 साल की उम्र में माइकल ने अपना पहला एकल एल्बम गॉट टू बी देयर जारी किया। उन्होंने सफल एल्बम और एकल जारी करना जारी रखा, खुद को एक एकल कलाकार और संगीत उद्योग में एक ताकत के रूप में स्थापित किया। 1982 में उन्होंने अपना छठा एकल एल्बम थ्रिलर जारी किया, जो अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी दुनिया भर में 66 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। बैड और डेंजरस जैसे हिट एल्बमों के साथ साथ बिली जीन और स्मूथ क्रिमिनल जैसे प्रतिष्ठित संगीत वीडियो के साथ माइकल की सफलता 1980 के दशक में बढ़ती रही। वह मूनवॉक सहित अपने सिग्नेचर डांस मूव्स और अपने अभूतपूर्व संगीत वीडियो के लिए जाने गए, जिसने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी। अपनी अपार सफलता के बावजूद माइकल का निजी जीवन विवादों से भरा रहा। 1993 में उन पर एक 13 साल के लड़के ने बाल यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला अदालत के बाहर सुलझा लिया गया और माइकल ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, लेकिन आरोप जीवन भर उसका पीछा करते रहे। 2003 में माइकल को बाल यौन शोषण के एक और आरोप का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अत्यधिक प्रचारित मुकदमा चलाया गया। लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन आरोपों ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाला। माइकल की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और वह टैब्लॉइड मीडिया का निशाना बन गया। पिछले कुछ वर्षों में माइकल की शक्ल सूरत में भी काफी बदलाव आया। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उन्हें विटिलिगो, एक त्वचा की स्थिति जो रंजकता हानि का कारण बनती है, और ल्यूपस, एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी का निदान किया गया था। तनाव और मीडिया के दबाव के साथ इन स्थितियों ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य में योगदान दिया। 25 जून 2009 को 50 वर्ष की आयु में माइकल की अचानक मृत्यु की खबर से दुनिया स्तब्ध रह गई। मृत्यु का कारण उनके निजी चिकित्सक द्वारा प्रशासित तीव्र प्रोपोफोल और बेंजोडाइजेपाइन नशा निर्धारित किया गया था। उनकी मृत्यु की खबर से दुनिया भर के प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई और उनकी स्मारक सेवा को लाखों लोगों ने देखा। विवादों और त्रासदियों के बावजूद संगीत उद्योग पर माइकल जैक्सन की विरासत और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने संगीत और नृत्य से नस्लीय बाधाओं को तोड़ा, कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी।
हालांकि उनका जीवन प्रसिद्धि के अंधेरे पक्ष और किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव की एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है। निष्कर्षतः माइकल जैक्सन के पीछे की असली कहानी अपार प्रतिभा, सफलता और त्रासदी में से एक है। उन्हें हमेशा पॉप के राजा और संगीत के दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन उनका जीवन प्रसिद्धि के साथ आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों की याद भी दिलाता है। उनकी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद माइकल जैक्सन के बारे में अभी भी ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आइए महान कलाकार के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्यों पर एक नजर डालें। 1. उनका बचपन कठिन था। माइकल जैक्सन का बचपन आदर्श से कोसों दूर था। वह 9 लोगों के परिवार में 7वां बच्चा था और गैरी, इंडियाना में एक छोटे से घर में बड़ा हुआ। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक सख्त और मान करने वाले पिता थे, जिन्होंने अपने बच्चों को संगीत में सफल होने के लिए प्रेरित किया। माइकल और उसके भाई बहनों को अक्सर उनके पिता द्वारा शारीरिक और भावनात्मक शोषण का शिकार होना पड़ता था, जिसका माइकल के मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़ता था। 2. उसे त्वचा संबंधी रोग था। पिछले कुछ वर्षों में माइकल जैक्सन की शक्ल सूरत में सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक उनकी त्वचा का रंग था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने त्वचा की ब्लीचिंग प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह विटिलिगो नामक त्वचा की बीमारी से पीड़ित थे। इस स्थिति के कारण त्वचा के पैच अपनी रंजकता खो देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। जैक्सन को डिस्कॉइड ल्यूपस भी था, जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो त्वचा को प्रभावित करती है। 3. वह एक परोपकारी व्यक्ति थे। माइकल जैक्सन जहां अपने शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, वहीं वो एक उदार परोपकारी भी थे। उन्होंने मेक ए विश फाउंडेशन और यूनाइटेड नीग्रो कॉलेज फंड सहित विभिन्न दान और मानवीय कारणों के लिए लाखों डॉलर का दान दिया। उन्होंने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है। जैक्सन की उदारता और मानवीय प्रयासों पर अक्सर उनके विवादास्पद निजी जीवन के कारण ध्यान नहीं दिया गया। 4. उसके पास एक पालतू चिंपैंजी था। 1980 के दशक में माइकल जैक्सन के पास बबल्स नाम का एक पालतू चिंपैंजी था। दोनों अविभाज्य थे और बबल्स जैक्सन के साथ उसकी बैड वर्ल्ड टूर पर भी गए थे। हालांकि जैसे बबल्स बड़े और अधिक आक्रामक होते गए, उन्हें एक पशु अभयारण्य में रहने के लिए भेज दिया गया। जैक्सन एक पशु प्रेमी थे और उनके पास जिराफ, हाथी और लामा सहित कई विदेशी पालतू जानवर थे। 5. वह एक पूर्णतावादी थे। माइकल जैक्सन अपनी असाधारण प्रतिभा और मंच पर उपस्थिति के लिए जाने जाते थे, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वह एक पूर्णतावादी थे। वह अपने संगीत के निर्माण और रचनात्मक प्रक्रिया में भारी रूप से शामिल थे। हर विवरण को सही करने के लिए अक्सर स्टूडियो में अनगिनत घंटे बिताते थे। ये पूर्णतावाद उनके लाइव प्रदर्शनों तक भी विस्तारित हुआ, जहां वे त्रुटिहीन शो देने के लिए अथक अभ्यास करते थे। 6. उनके पास अपने गुरुत्वाकर्षण रोधी जूतों का पेटेंट था। 1990 के दशक में माइकल जैक्सन ने जूतों की एक जोड़ी का पेटेंट कराया था, जिसमें विशेष हुक और हॉर्नेस थे ताकि पहनने वाले प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक कोनों पर आगे झुक सकें। ये जूते, जिन्हें एंटी ग्रेविटी जूते के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग उनके प्रतिष्ठित संगीत वीडियो स्मूथ क्रिमिनल में किया गया था। बाद में पेटेंट को एथलेटिक जूते बनाने वाली कंपनी को बेच दिया गया। 7. वह एक उत्साही पाठक थे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद माइकल जैक्सन एक उत्साही पाठक थे और उनके पास पुस्तकों का व्यापक संग्रह था। उन्हें विशेष रूप से कला, इतिहास और दर्शन पर किताबें पसंद थीं।
साक्षात्कारों में उन्होंने अक्सर उल्लेख किया कि कैसे पढ़ने से उन्हें प्रसिद्धि के दबाव से बचने में मदद मिली और उन्हें दुनिया की गहरी समझ मिली। 8. वह एक शर्मीले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। मंच पर अपने जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व के बावजूद माइकल जैक्सन वास्तविक जीवन में एक शर्मीले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वह अक्सर सामाजिक चिंता से जूझते थे और अकेले या करीबी परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। इस शर्मीलेपन और अंतर्मुखता को अक्सर गलत समझा गया, जिससे उनके व्यक्तित्व के बारे में कई गलतफहमियां पैदा हुई। माइकल जैक्सन की असामयिक मृत्यु के एक दशक बाद भी उनकी विरासत जीवित है। हालांकि वह एक विवादास्पद व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन संगीत उद्योग और लोकप्रिय संस्कृति पर उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके बारे में ये कम ज्ञात तथ्य बताते हैं कि उनके संगीत और प्रसिद्धि के अलावा भी बहुत कुछ था, जैसा कि हम उन्हें याद करते हैं। आइए हम उनके मानवीय प्रयासों और पर्दे के पीछे उनके द्वारा किए गए संघर्षों को भी स्वीकार करें।